महाराज जी, आजकल जो युवा वर्ग है जो धर्म की तरफ आ रहा है, तो वो समझ के आ रहा है ऐसा अपन माने। और दूसरा ये महाराज जी के साधुओं में युवा ज़्यादा साधु आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इस समय में? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, आजकल तो हाइब्रिड का ज़माना है। बच्चे कम उम्र में बड़े हो जाते हैं, कम उम्र में उनको वैराग्य भी हो जाता है। और जैसे हाइब्रिड के फल देखे होंगे, आम का छोटा सा पेड़ होता है, अच्छे फल देने लगता है। ऐसे ही पंचम काल में छोटे छोटे साधु होते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। ये एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में घट रहा है। आप टैलेंट देखेंगे तो टैलेंट भी एक नंबर का है। आपको टैलेंट दिखाता हूँ। एक 23 साल का बच्चा है, सतना का, सिर्फ 23 साल का, 23 या 24 साल का होगा अधिकतम। कितनी छोटी सी उम्र होती है। 5000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एवरी डे करता है, एवरी डे, जैन समाज का। सौभाग्य की बात है कि उसके तीव्र सातिशय पुण्य से सतना के अंदर पूरा का पूरा मंदिर बनाने का श्रेय उस परिवार ने लिया है। 70 करोड़ रुपए की लागत। छोटी उम्र, बड़ा धमाका। 23 साल की उम्र में जब आदमी 2-5 लाख 10 लाख रुपए में मोहित हो जाता है, वो लड़का 70 करोड़ रुपए दान दे करके जिनेंद्र भगवान के आयतनों को ऊंचा उठाने का हौसला रख रहा है। 18 साल की उम्र में साधु लोग दीक्षा ले रहे हैं, मुनि बन रहे हैं। ये सब क्या है? वक्त से पहले आजकल पक्व क्रिया होने लगी। जो वैराग्य 30 साल में आता था, आज 12, 14, 16 साल में आ जाता है। बच्चे पाप समझने से पहले पाप छोड़ देते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। मैं आज भी भूलता नहीं हूँ। गुना की कुछ बच्चियाँ थीं, और गुना एक ऐसा अद्भुत शहर है बंधुओं। गुना में गुरुदेव ने आज तक पैर नहीं रखा, लेकिन गुना के लोगों ने जो गुरुदेव की अनन्य भक्ति करी, प्रतिभा मंडल में 100 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें सिर्फ गुना शहर से हैं। पहली बार 2011 की बात है। वह बेटी जो थी वो मुश्किल से 15, साढ़े 15 साल की होगी, 16 साल की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। और बार बार सारी बहनों के साथ आई और बोले सबके व्रत हो रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा भी व्रत हो जाए, मेरा भी व्रत हो जाए। मैंने कहा तथास्तु। और ऐसा योग लगा कि 16 साल की उम्र में उस गुना की बच्ची ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, गुरुजी ने दे दिया। आचार्य सिंह जी ने पहली बच्ची थी जिसके माता पिता से बिना पूछे दे दिया। अब गुरुवर ने कहा तुम्हारे माता पिता आएंगे तो हम बात कर लेंगे, तुम तो ले लो। 16 साल की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, 18 साल की उम्र में मुनि दीक्षा, 23 साल की उम्र में 70 करोड़ रुपए की राशि का दान। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जैसे विदेश क्षेत्र में कोई केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इतना सुंदरतम प्रश्न है आपका। इतनी अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि गुरुदेव के बाद से लगातार वैराग्य का समय लोगों में घटता चला गया। आचार्य सिंह जी ने जब अपने जीवन के चरम पर पहुंच करके जब मुनि दीक्षा ली, गुरुवर 22 वर्ष के थे, 21.5 वर्ष के। और उसके बाद से घटाव जो शुरू हुआ, मतलब 17 साल, 18 साल, 19 साल, जैसे आचार्य सिंह ने कह दिया कि इस उम्र में भी बागडोर संभाली जा सकती है। एक चीज़ तो जरूर कहूँगा, छोटी उम्र में वैराग्य स्वीकार करने पर लाभ अभूतपूर्व होते हैं। कोई बच्चा 20 साल की उम्र में साधु बन जाए और कोई अच्छा साधु 20 साल तक उसको संवारे। 40 साल की उम्र में अधेड़ जवानी भी हो जाती है। जो बुराई का और इंद्रियों में बहकाव का समय था वो गुरु के सानिध्य में निकल जाता है, जवानी पूरी। 40 साल में प्रौढ़ होकर के जब समाज के बीच में पहुंचते हैं, समाज भी लाभान्वित बहुत अच्छी होती है और गुरु महाराज को भी बड़ा संतुष्ट मिलता है। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि हुंडाव सर्पी काल में एकमात्र ऐसा आश्चर्य है कि छोटी उम्र में साधक लोग मुनि बन रहे हैं और दीक्षित हो रहे हैं। गुरुवर एक काव्य हमेशा कहा करते थे, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, एतत् चित्रम यददापि जिन रूप धरा नरा। गुरुवर के मुख से यह श्लोक इतना बृहदतम और सुंदरतम लगता था। गुरुवर हमेशा कहते थे कली काल है,
पंचम काल है, पाप का काल है। कली का मतलब पाप कहते हैं। पाप का काल है, चले चित्ते, और चित्त चंचल है, कब भटक जाए, किस पे मोहित हो जाए, किसको भी चिकित्सा हो जाए, कुछ पता नहीं। देहे चान्नादि कीट के, और शरीर अन्न का कीड़ा है, सुबह चाहिए, शाम चाहिए, दोपहर चाहिए। एतत् चित्तम यददापि, इतनी विचित्रता होने के बाद भी आश्चर्य की बात है कि छोटी सी उम्र में जिन रूप धरा नरा। छोटी उम्र में, जवानी में, 20 साल में कितनी भूख लगती है। उस वक्त कोई साधु बन करके एक समय आहार का नियम ले ले, भरी गर्मी में एक समय पानी का नियम ले ले। आचार्य भगवान जब भी इनको देखते तो ऐसे धन्य हो जाते। गुरुवर बोलते क्या संग है, छोटी उम्र में बड़ा बड़ा काम करते हैं। छोटी उम्र में बालों की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त। आज भी याद है मुझे, जब दीक्षा हुई, 24 साल का था मैं, और केशलोच करता था तो 7-7 घंटे लग जाते थे। 7 घंटे लगते थे, पूरा सिर का उतारते उतारते उतारते। आचार्य भगवंत ऐसे खुश होते थे, देखो छोटी उम्र में कमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं मानता हूँ कि गुरुवर की अपनी एक तपः साधना का ऐसा परिणाम है कि गुरुदेव को देख करके, उनके जीवन चरित्र को सुन करके, समझ करके कई युवा वर्गों में भी इस तरफ रुझान बढ़ा, और आज वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर जगह तो हुंडाव सर्पणी है, लेकिन संघ के अंदर उत्सर्पणी काल चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ।